मेरे साथ डॉक्टर राकेश काला जी, जो एक जाने-माने उत्तराखंड के चेहरे हैं, शिक्षाविद हैं। काफ़ी सामाजिक कार्यों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। काला साहब, आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और हम लोग भी देहरादून में रहे हैं। 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक, 2000 का दशक, 2010 का दशक, 2020 का दशक, इतने दशक गुजर गए। जो गर्मी, जो पर्यावरण यहाँ देहरादून का बिगड़ा है और जो गर्मी का स्तर बढ़ा है, जो एक तरह आम जनमानस के लिए एक बहुत ही भयावह स्थिति है। इस विषय में स्पष्ट करना चाहिए कि जो सरकार विकास कार्य कर रही है, ये कहीं ना कहीं विनाश की ओर संकेत है या अच्छे भविष्य की ओर संकेत है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो अपना परिवार न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो एक इस तरीके के ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं। आपने कहा कि सरकार जिस तरीके का प्रयास कर रही है, ये विकास की ओर है कि विनाश की ओर है। देखिए, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की सरकार जो होती है, विनाश के लिए कभी काम नहीं करती, विकास के लिए ही करती है। लेकिन उसके पीछे काम करने वालों को उस काम की समझ है या नहीं है। उदाहरण के तौर पे पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उन पे पानी नहीं दिया जाता। हर साल हरेला पर्व मनाया जाता है, पेड़ बांटे जाते हैं। हम तो सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे, खासकर उत्तराखंड सरकार से, कि कोई भी अगर अपने घर का नक्शा पास कराता है तो एक कंडीशन मैंडेटरी कर दीजिए। अगर 5 बिस्वा जमीन है तो चारों कोनों में वो 4 पेड़ लगाएगा, उनकी फोटो खींचेगा, तो नक्शा उसका अप्रूव कीजिए। हरियाली भी होगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, उस व्यक्ति का मकान भी बनेगा। ये टर्म कंडीशन अगर लगाती है सरकार तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से आबादी का घनत्व तो यहाँ पे बढ़ा है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम बात करते हैं खासकर देहरादून में, जो उत्तराखंड की राजधानी है, पेड़ों का कटान, रस्तों अगर निकालना है तो पेड़ों का कटान है, मकान बन रहे पेड़ों का कटान है। आज ही की खबर है, आप एक न्यूज़पेपर उठा के देखिए, कल नेहरू ग्राम में कई तरीके के जामुन के पेड़ काट दिए गए हैं। हालांकि वो व्यक्ति फरार है। लेकिन जब तक सरकार सख्त एक्शन नहीं लेगी, और क्यों आजकल मसूरी या अन्य पहाड़ों में पहाड़ ढह रहे हैं, क्योंकि पेड़ है ही नहीं। पेड़ जो होता है मिट्टी के ढलान को रोकता है, उनकी जड़ें मिट्टी पे पकड़ बना के रखती हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इस तरीके की आपदा आती चली जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और इसमें जिक्र करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने वृक्षारोपण का कहा, सरकार से कई संस्थाओं ने, यहाँ तक कि अपना परिवार ने भी एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमें ऐसी भूमि बताइए जहाँ पर हम लोग वृक्षारोपण कर सकें। लेकिन सरकार की जो उदासीन रवैया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, क्या अगर सरकार रास्ता दिखाएगी तभी हम रास्ता देखेंगे। अगर सरकार नहीं दिखाती तो हमें अपना मादा होना चाहिए। जहाँ खाली जगह दिखे लगाइए पेड़। पेड़ को कौन काट सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार से हम मांग करते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता तो हमें प्रयास करना चाहिए। जिस तरीके से अगर पंखा नहीं चल रहा, हम स्विच दबाते हैं, पंखा चलता है। सरकार अगर स्विच दबाने के लिए तैयार नहीं तो हमें स्विच दबाना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। सरकार कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में लगा दें, अपने पड़ोस में लगा दें, सरकारी जमीन में लगा दें, खाली जगह पे लगा दें। लेकिन ये जिम्मेवारी आम जन की भी होती है, क्योंकि देखिए, सरकार कितने लोगों को बोलेगी, कितने लोगों को जमीन दिलाएगी, क्योंकि सरकार के पास 50 काम है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी पार्टी विशेष की बात करें, कोई भी सरकार हो, 50 काम है। सरकार को भी लगाना चाहिए, एनजीओ को भी लगाना चाहिए। लेकिन एक आवेदन और निवेदन जरूर करना चाहेंगे अपना परिवार न्यूज़ चैनल की तरफ से, कि सरकार लोगों को फलदार वृक्ष प्रोवाइड जरूर कराए। क्योंकि एक व्यक्ति जो 2 जून की रोटी उसको नसीब नहीं है, वो नर्सरी में जाता है, पेड़ बड़ा महंगा आता है, अब लगाएगा कहाँ? दूसरी दिक्कत ये होती है कि पेड़ लगाया, जानवर खा गए या लोगों ने उखाड़ दिया, उसके जाले हर पेड़ कम से कम सरकार अगर प्रोवाइड कराती है तो मैं समझता हूँ कि एक मेटलिस्टिक चेंजर आना लाजमी है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। जिससे सीबीएसई बोर्ड के आप लोग मेंबर हैं, और देहरादून में काफ़ी सीबीएसई बोर्ड के और भी आईसीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड्स भी हैं। क्या आप लोग संयुक्त प्रयास नहीं कर सकते कि बच्चों के अंदर जागरूकता हो और एक पर्यावरण सप्ताह मनाया जाए स्कूल में? एक लगातार एक ऐसा साल में ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन, या एक ऐसा हफ्ता होना चाहिए जैसे यहाँ हरेला का है, तो स्कूलों में भी कोई इस तरह से की एक्टिविटी हो। बिल्कुल, अगर आप देखिए, हमारे स्कूल में कैमरा घुमाएंगे तो इतनी हरियाली मिल जाएगी। हर साल हम पेड़ लगाते हैं, तो जगह ही नहीं बची स्कूल कैंपस में। अब मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, स्कूल के कैंपस में आप एंटर करेंगे, एंड तक इतने पेड़ मिल जाएंगे, मैं नहीं समझता कि आसपास किसी स्कूल में या किसी घर में मिल जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, सीबीएसई या कोई एनजीओ या सरकार नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार गर्मी हो रही है, या जो
वेदर या क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो पहले कभी हुई नहीं। गर्मी हुई तो अथाह गर्मी, 147 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी ने, बरसात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इसलिए कि जब डिसबैलेंस होगा वेदर में तो कहीं ना कहीं के इस तरीके के मेटलिस्टिक चेंज आना स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं सबको जागरूक होना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से सरकार की योजना चल रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, हम तो कहते हैं ठीक है एक पेड़ माँ के नाम, अगले साल एक पेड़ पिता के नाम, एक पेड़ बच्चों के नाम, एक पेड़ बुआ नानी चाची मौसी के रिश्ते खत्म हो गए उनके नाम। कहीं ना कहीं समाज में सुधार तभी आएगा। मैं बहुत अच्छा प्रयास है, एक पेड़ माँ के नाम सरकार लगा रही है और नेता लोग, मैं देख रहा हूँ सोशल साइट में हर नेता अपनी फ़ोटो खिंचा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्या सरकार और सरकार के प्रतिनिधि जिनको एक भारी भरकम तनख्वाह मिलती है, क्या 5 साल बाद वो ये बता सकेंगे कि ये पेड़ वहाँ पर जो मैंने लगाया था एक पेड़ माँ के नाम, जिस माँ के लिए हमारी सहानुभूति है, वो पेड़ आज बहुत हरा भरा हो गया? बिल्कुल, देखिए ये तो जो पेड़ लगा रहा है तो उसका जवाब वही दे पाएगा। हमने अपनी माँ के नाम पेड़ लगाया, उसका जवाब हम देंगे, हम सींचेंगे उसको। हम चाहेंगे कि फलदार वृक्ष हो, उसके फल कोई भी खाए। ऐसा नहीं कि पेड़ हमने लगाया तो फल हम ही खाएंगे। अमूमन ये कहा जाता है कि जो अखरोट का पेड़ लगाता है वो जीवन में उसके फल नहीं खा पाता, लेकिन हम तो कह रहे हैं कोई भी पेड़ लगाए, अमरूद का लगाए, लीची का लगाए, आम का लगाए, अनार का लगाए, जामुन का लगाए, पेड़ लगाइए, फल सब मिल के खाएं। उसका जवाब मैं जरूर दूंगा कि हम तो जिस पेड़ को लगाते हैं उसको सींचते हैं, उसको सजोते हैं। कहा जाता है ना कि जब हम किसी चीज़ को पसंद और प्रेम करते हैं, उदाहरण के लिए गुलाब का फूल है, हम पसंद करते हैं तोड़ लेते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो हम उसको तोड़ते नहीं, उसको सींचते हैं। तो पेड़ों से हमको प्रेम करना पड़ेगा, और जब प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेटलिस्टिक चेंज आएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे।